हेलो बच्चों, आज हम अध्याय पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अवसादी चट्टानें किस प्रकार बनती हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है, अपरदन के दूत, जल, वायु, हिम नदी आदि के द्वारा आग्नेय चट्टानें टूटकर महीन कणों में बदल जाती हैं। इन छोटे कणों को ही अवसाद कहते हैं। यह अवसाद दबकर कठोर होकर चट्टान की परत बनाते हैं और ऐसे ही चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं और इसी प्रकार अवसादी चट्टानें बनती हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर अर्थात सैंडस्टोन रेत के दानों से बनता है। बच्चों अवसादी चट्टानों में जीवाश्म अर्थात फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, चट्टानों और खनिजों में अंतर बताएं। तो बच्चों इसका उत्तर है, चट्टान विभिन्न प्रकार के खनिजों के समुच्चय या खनिजों के मिश्रण से बनता है। वहीं पे खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप से अकार्बनिक रासायनिक यौगिक होते हैं। बच्चों चट्टानों को रासायनिक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे खनिजों के साथ साथ गैर खनिजों यौगिकों से बने होते हैं, जबकि खनिज पदार्थ को रासायनिक सूत्र के साथ रासायनिक रूप से समझा जा सकता है। चट्टानों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जो है आग्नेय, अवसादी और कायाकल्प या रूपांतरित चट्टानें। जबकि खनिज पदार्थ उनकी अकार्बनिक रासायनिक संरचना के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। बच्चों चट्टानों को लगभग हर जगह पाया जा सकता है क्योंकि वे स्वतंत्र हैं, जबकि खनिजों को ढूंढना दुर्लभ हो या मुश्किल होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे अपना तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, चट्टानी चक्र को समझाएं। तो बच्चों इसका उत्तर है, चट्टानें अपने मूल स्वरूप में अधिक समय तक नहीं रहते हैं, बल्कि इनका स्वरूप जो है निरंतर परिवर्तित होते रहता है। चट्टानें चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को चट्टानी चक्र कहते हैं। बच्चों गलित मैग्मा ठंडा होके आग्नेय चट्टान बन जाता है। यह आग्नेय चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय चट्टानें अवसादी चट्टानें कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। अत्यधिक ताप के कारण कायांतरित चट्टानों के तरल मैग्मा बन जाता है। गलित मैग्मा पुनः ठंडा होके ठोस आग्नेय चट्टानों में बदल जाता है और यह चक्र निरंतर चलती रहती है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, चट्टानें कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो बच्चों इसका उत्तर है, चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला आग्नेय चट्टानें अर्थात इग्निशियस रॉक, दूसरा अवसादी चट्टानें अर्थात सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा रूपांतरित कायांतरित शैल चट्टानें अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक। तो बच्चों ये थे हमारे इस अध्याय के प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।